जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा 12th क्लास का टॉपिक है भौतिकी। ठीक है, भौतिकी यानी फिजिक्स का टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वन में रहेगी, वन शॉर्ट वीडियो रहेगी, वन पार्ट है ये। ठीक है, आपको इसमें हम देते रहेंगे अलग पार्ट, इलेक्ट्रोटैक्स चलेगा, उसका टर्म आपको अलग वीडियो में देते रहेंगे। ठीक है, दूसरी वीडियो में देते रहेंगे। पहले हमारा आता है एक टर्म। सबसे पहले इलेक्ट्रिक की बात है तो इलेक्ट्रिक में एक टर्म आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं पहले चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक का टॉपिक है तो उसी बात है कि भाई सबसे पहले इसका समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। ये मैंने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी दो यूनिट हो जाती है हमारी। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो यूनिट्स हो जाती है। कौन सी यूनिट्स आती है? तो पहली यूनिट्स होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट क्या होगी हमारी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थित भौतिकी। इसमें क्या होगा? स्थित भौतिकी। स्थित भौतिकी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? स्थित भौतिकी का मतलब होता है जिसमें चार्ज यानी आवेश है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है? आवेश जो होता है भाई, आवेश यानी चार्ज। आवेश यानी चार्ज। चार्ज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आवेश कहेंगे। आवेश। ठीक है, आवेश यानी चार्ज। जो चार्ज होता है वो क्या करता है? रेस्ट में रहता है। चार्ज क्या रहता है? चार्ज रेस्ट में रहता है। जो चार्ज हमारा होता है वो रेस्ट में रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज होता है वो क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में। रेस्ट यानी रेस्ट का मतलब होता है स्थित रहेगा। ठीक है, चार्ज हमारा क्या रहेगा? स्थित रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टर्म आता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में टर्म क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या रहता है? चार्ज जो होता है वो रेस्ट में रहेगा। चार्ज इन रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कोई कंडक्टर मान लिया मैंने, सपोज दैट कोई कंडक्टर है ना, कंडक्टर मान लो, ये कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर में चार्ज रहेगा है ना। वो चार्ज क्या रहेगा? चार्ज वो रहेगा बेटा रेस्ट में। ठीक है, चार्ज वो रहेगा रेस्ट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक चल रहा है तो इसमें जो चार्ज होता है वो रेस्ट में रहता है। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? तो हम इसमें पढ़ते हैं, पहले सबसे पहले बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले स्टडी करनी होती है। वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है कूलाम्स लॉ। आपको कूलाम के लॉ में बताया जाएगा, कूलाम्स लॉ बताया जाएगा। ठीक है, फिर देन क्या बताया जाएगा आपको? फिर नेगेटिव चार्ज वगैरह, पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी। ठीक है, चार्ज इंटेंसिटी मतलब तीव्रता वगैरह आपको बताई जाएगी आप। ठीक है, और क्या बताएगा? विद्युत ध्रुव बताया जाएगा, डायपोल वगैरह आपको इसमें चर्चा की जाती है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दूसरा टर्म आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना। दूसरा टर्म क्या आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने देख लिया क्या होता है। इसमें जो चार्ज होता है वो रेस्ट में रहता है। फिर दूसरा टर्म क्या निकल के आता है? दूसरा टर्म होता है हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, फिर दूसरा टर्म क्या आता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या होता है? जो चार्ज होता है हमारा, चार्ज वो रेस्ट में ना रहकर किस में रहेगा भाई? रेस्ट में नहीं रहेगा तो चार्ज रहता है इसमें मोशन में। चार्ज मोशन में रहता है। मोशन यानी जो आवेश रहेगा वो आवेश गति में रहता है। ठीक है, चार्ज यानी जो आवेश हो गया हमारा वो आवेश किस में रहेगा? वो आवेश रहेगा बेटा हमारा चार्ज किस में रहेगा? मोशन में रहेगा, गति में रहेगा। चार्ज किस में रहेगा? वो गति में रहेगा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो हमारा चार्ज होता है फ्लो करेगा। एनी कंडक्टर चार्ज एंड फ्लो, किसमें टर्म क्या आएगा? वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है ना। कोई चार्ज होगा वो चार्ज में क्या करेगा? फ्लो करेगा। फ्लो। ठीक है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज वही रुका रहेगा, बट इसमें क्या होगा? इसमें चार्ज फ्लो करेगा, फ्लो। ठीक है, इसमें चार्ज फ्लो करेगा, इसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो चार्ज में रेस्ट में रहेगा, उसमें मोशन में रहेगा। कैसे में आ गया है ना। चार्ज में करेगा, चार्ज मोशन में रहेगा, बट इसमें चार्ज मोशन में नहीं रहता है, बस इसमें रेस्ट में रहता है। इसमें क्या रहता है? मोशन में रहता है। तो टर्म समझ आ गया आपको भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में टर्म आते हैं हमारे दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जा रहा हूँ साइड। ठीक है, इसको मिस कर रहा हूँ मैं भाई। टॉपिक चला इलेक्ट्रिक, चर्चा करेंगे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कैसे बना इलेक्ट्रिक चार्ज, डिस्कवरी कहाँ से हुई, तो चर्चा करेंगे आगे। फिर पढ़ेंगे नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं। इसको मैं मिस कर रहा हूँ, वहाँ पे हट जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे देखो तो इलेक्ट्रिक क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक ऐसा भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, डायनेमिक फोर्स होते हैं, ऐसा ही फोर्स होता है इलेक्ट्रिक। बट जब इसको कोई कंडक्टर में फ्लो भाई, चार्ज सबसे पहले इसका टॉपिक आता है। चार्ज को समझ लिया, थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। चार्ज थोड़ा देख लो, चार्ज किसे कहेंगे? तो चार्ज मतलब आवेश, हिंदी में कहते हैं चार्ज को।
चार्ज को आवेश कहते हैं, जानते ही हो आप, है ना। चार्ज को क्या कहते हैं, जैसे चार्ज, चार्ज चार्ज यानी आवेश, ठीक है, आवेश, चार्ज यानी आवेश। चार्ज क्या होता है, मान लो चार्ज की डिस्कवरी कहाँ से हुई है ना, चार्ज की डिस्कवरी कहाँ हुई, तो सबसे पहले एक यूनान में, वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे पहले फिलोसफर हुआ करते थे। यूनान में, यूनान जानते हो, एक देश है, उसमें क्या फिलोसफर हुआ करते थे, फिलोसफर, फिलोसफर जानते हो, जब आप फिलोसफी पढ़ते हो ना, फिर फिलोसफी, फिलोसफी, भाई फिलोसफी क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं दर्शन। जब आप दर्शन पढ़ते हो, भाई दर्शन, फिलोसफी यानी दर्शन, इसमें क्या बताया जाता है, जो ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बताया जाएगा, हिस्ट्री में ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, मानव धरती पर कैसे आया, क्या हुआ, भाई बर्ड फिलोसफी हो गई, इंडियन फिलोसफी हो गई, अलग हो गई। बट हमारे वेस्टर्न कंट्रीज फिलोसफर हुए, प्रसिद्ध फिलोसफर हुए, फेमस फिलोसफर हुए, उनका नाम था, फिलोसफी में एक फिलोसफर हुए, उनका नाम था, कौन फिलोसफर हुए, फिलोसफर, क्या नाम था उसका, तो फिलोसफर थेल्स हुए, थेल्स, क्या नाम था, थेल्स थे, ठीक है, थेल्स। थेल्स, थेल्स ने क्या बताया कि जब आप, भाई थेल्स ने फिलोसफर थे, दार्शनिक, क्या नाम था भाई, फिलोसफर का कहेंगे, दार्शनिक कहेंगे। अब फिलोसफर ने बताया, जब आप कब बताया, तो उन्होंने बताया 20,500 वर्ष, सॉरी ईयर्स पहले बताया, क्या बताया, कि भाई जब आप एक अंबर सब्सटेंस जानते हो, अंबर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, अंबर, अंबर यानी, अंबर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, अंबर सब्सटेंस, सब्सटेंस को जानते होगे आप, पदार्थ, ठीक है, सब्सटेंस यानी पदार्थ। जब अंबर सब्सटेंस को, अंबर सब्सटेंस को किसी ऐसे पदार्थ, जैसे ऊन हो गया, रेशम जानते हो, रेशम, रेशम से रगड़ा गया, ऊन से रगड़ा गया, रगड़ा यानी फ्रिक्शन दिया, फ्रिक्शन फोर्स लगाया गया, है ना, ऊन तो ऊन हुई, है ना, ऊन और किसको लाए, अंबर सब्सटेंस को अट्रैक्शन फोर्स के कारण आपस में पास लाए उन दोनों को, है ना, अट्रैक्शन फोर्स लगा तो पास आ गए, किस पर लगा, अंबर, अंबर सब्सटेंस था, और कौन सा सब्सटेंस था, और हमारा था अंबर सब्सटेंस, और ऊन, ऊन यानी रेशम, ठीक है, किसके पास ला गया भाई, इसको ला गया हमारा ऊन के पास ला गया, ऊन ना, ऊन के पास लाया, कई उदाहरण आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, ऊन के पास लाया गया अंबर सब्सटेंस को, देखा गया, जब ऊन से अंबर सब्सटेंस को रगड़ा गया, ठीक है, ऊन से अंबर सब्सटेंस को रगड़ा गया, तो देखा गया जो ऊन थी वो धन आवेशित हो गई, ठीक है, ऊन क्या पड़ गई, गर्म पड़ गई, और ये ठंडा पड़ गया। तो वो बात अभी नहीं आई कि नेगेटिव चार्ज वगैरह, बस यहाँ पर ने फील हुआ कि ऐसा कोई आवेश भी होता है ना, क्या बड़ा कोई ऐसा कोई चार्ज मिला, आवेश, थोड़ा चर्चा दिखाई दिया ना, थोड़ा सा ही दिखाई दिया, बट यहाँ पर अलग वैज्ञानिक एक और आए, उन्हीं चर्चा में आगे करूंगा, ठीक है। जब भाई ऊन, जब अंबर सब्सटेंस को ऊन से रगड़ गया, तो उन्होंने देखा, जब आप कई दो वस्तुओं पर, है ना, कई दो ऑब्जेक्ट, यानी कोई ए और बी, है ना, बी को पास ला रहे हो, अट्रैक्शन फोर्स का आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण आप पास ला रहे हो, अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा, है ना, अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा पास ला रहे हो, पास तक तो ले आए, पास ला रहे, फिर एक और फोर्स दे रहे हो, कौन सा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी घर्षण बल, घर्षण जानते हो आप, घिस रहे हो, घर्षण, पास तो अलग रहती है, पास अट्रैक्शन, फिर घिस रहे हो, घिसने पर इसमें जो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, सबसे पहले किसने बताया, तो फिलोसफर थेल्स ने बताया, जब आप एनी दो सब्सटेंस को अपनी अट्रैक्शन फोर्स के पास लाओगे, फिर उनमें घर्षण बल दोगे, तो उसमें चार्ज बनता है, चार्ज भी बनता है भाई, यहाँ पर ये चार्ज बनता है, बढ़िया बात है। तो बात किसने बता दी भाई, बता दी फिलोसफर थेल्स ने बता दी कि भाई सबसे पहले एक दास हुआ करते, बताया कब हुआ करते थे, तो 2500 पहले, बस पहले ईयर्स पहले हुआ करते थे फिलोसफर, ठीक है, इन्होंने बताया जब आप एनी सब्सटेंस को पास लाओगे, तो इनमें क्या होगा भाई, इसमें चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, बढ़िया है। फिर भाई कौन सा चार्ज, भाई कौन सा, भाई ठंडा या गर्म, माइनस या प्लस, धनावेश से ऋणावेश से चार्ज, कौन सा बनेगा, है ना। अब चार्ज तो बन गया, अब चार्ज बन गया भाई, बढ़िया बात है। इस चार्ज को आप किसी कंडक्टर में, इस चार्ज को किसी कंडक्टर में फ्लो कर दो, है ना, इस चार्ज को किसी कंडक्टर में फ्लो कर दोगे, चार्ज को कंडक्टर में फ्लो कर दिया, अब चार्ज को किसी कंडक्टर में फ्लो कर दिया, तब क्या बन जाएगा, वो चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बन जाएगा, विद्युत आवेश कहेंगे उसे,
किसी कंडक्टर में फ्लो, ठीक है, क्या करना, किसी को चार्ज को क्या कर दो, किसी कंडक्टर में प्रवाह कर दोगे। इस कंडक्टर इसमें जो उत्पन्न हुआ चार्ज ये इसमें इसको फ्लो कर दिया आपने भाई, फ्लो कर दिया। तो मैं आपको इलेक्ट्रिक कन्वर्जन वो भी बताऊंगा, आगे संरक्षण का नियम भी बताऊंगा क्या हो सकता है, आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। उसको आपने चार्ज को इसमें फ्लो कर दिया, जो बना था इन दोनों से उसको किसी फ्लो करके उसे नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। चार्ज तो फट रहा है बट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या नाम देंगे उसे हम, इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। इसको थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है। थेल्स समझ आ गया आपको, सबसे पहले बताया था फेलस पर हुआ करते थे थेल्स, उन्होंने बताया था 2050 ईयर्स पहले कि भाई सबसे पहले जब आप अम्मा सब्सटेंस और किसको रगड़ोगे, ऊन से आपस में रगड़ोगे तो उनमें एक चार्ज उत्पन्न हो जाता है, उसको आप किसी भी कंडक्टर प्रवाह कर दोगे। बाद में एक और हुए, है ना, बाद में एक वैज्ञानिक क्या हुआ, उनका नाम था भाई, इसको मैं मिस कर रहा हूँ, थोड़ा बता देना चाह रहा हूँ, एक और वैज्ञानिक हुए, ऑटोमीटर को मिस कर रहा हूँ, इसको मैंने पढ़ना उसका लिखा है, अलग अलग जो लिखे हैं उसको मिस कर रहा हूँ। देखो, तो एक गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक इंग्लैंड के फिर हुए, ठीक है। गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक कौन थे, गिलबर्ट, गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक, गिलबर्ट, ठीक है। गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक कहां से थे, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे ये, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक कौन है, भाई इंग्लैंड, थोड़ा सही से लिख रहा हूँ मैं, आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। तो गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक कहाँ से थे, इंग्लैंड से थे, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड से बिलोंग कौन करते थे, गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक। इन्होंने बताया थेल्स के बाद, थेल्स वैज्ञानिक कौन है, इस पर रिसर्च पे की, चार्ज पर रिसर्च की, डिस्कवरी दी, तो कौन से वैज्ञानिक थे, तो गिलबर्ट ने बताया जब आप कोई ऐसे दो पदार्थों को आकर्षण बल के द्वारा पास लाते हो ना, ऐसे कोई सब्सटेंस, मान लो कोई सब्सटेंस, मैंने क्या बताया पहले, कौन सा मैंने बताया था, और अमर हो गया, बट जैसे कांच हो गया, कांच की छड़ को जब रेशम के पास लाओगे, जैसे कांच बताया था मैंने, कांच क्या है जी, कोई कांच है ना, कांच की छड़ को आप रेशम के पास लाओगे, रेशम बताया था, ऊन जैसे होगी रेशम, किसने बताया, गिलबर्ट बता रहे हैं जी, ठीक है। रेशम के पास लाओगे तो आप क्या देखोगे, जो कांच की छड़ होगी, दोनों को आप किसी पास द्वारा लाओगे, अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा पास लाओगे, है ना, आकर्षण बल के द्वारा पास लाओगे। तो मैंने बता दिया आकर्षण बल के द्वारा पास लिया है, पास लाए, फिर एक और बल लगाओगे, कौन सा बल लगाओगे, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन यानी घर्षण बल लगाओगे, है ना। तो क्या लगाओगे, जब घर्षण बल लगाओगे तो देखा उन्होंने जो कांच की छड़ थी वो क्या हो गई, गर्म पड़ गई, कांच की क्या पड़ गई, गर्म, यानी धन आवेशित हो गई, धन आवेशित, धन आवेश यानी पॉजिटिव, उसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस पॉइंट पे, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, पॉजिटिव चार्ज है। कांच की छड़ को किससे रगड़ा, रेशम से जब रगड़ा, रगड़ने पर उन्हें क्या दिखा, रगड़ने पर जो रेशम था उसमें माइनस क्या गया, ऋणात्मक चार्ज आ गया, कौन सा आ गया, ऋण आवेशित हो गई, जो कर वो थी कांच रेशम की जो वो कपड़ा था उसमें क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया, ठंडा पड़ गया, है ना, क्या पड़ गया, वो ऋण आवेशित हो गया, इस पर चार्ज आ गया माइनस का आ गया, ठीक है, माइनस चार्ज इस पर आगे, इसकी रेशम की जो वही रेशम का बस्ता उस पर आ गया चार्ज। जब आप मैं बताया था अभी अंबर से बताया था, अंबर को ऊन से रगड़ा गया, तो अंबर से ऊन से रगड़ा गया तो छोटे छोटे जो कण होते हैं, जैसे आप लोग काज का टुकड़ा वगैरह लोगे, इसके पास लाओगे तो एक दूसरे से उठने लगे ऊपर, मान लो अंबर की छड़ को किससे रगड़ोगे, ऊन से रगड़ोगे, किसने बताया था, ये फिलोसोफर थेल्स ने बताया, क्या बताया था, मैंने बताया आपको भाई, अंबर ऊन से रगड़ा गया तो पास लाए, पास लाए पर छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं पास ले आओगे, रगड़ने के बाद पास लाओगे, छोटे छोटे कागज का टुकड़ा हो गया, मिट्टी के थोड़े कण हो गए, पास लाओगे तो ऊपर से उठाएंगे ना, ऊपर उठाते हैं, किस कारण से उठाते हैं, आवेश उत्पन्न हो जाता है, इस कारण छोटे छोटे कण होते हैं, इसको अंबर की छड़ को क्या लाओगे, अंबर सत्य होता है उसके पास दोनों के लाओगे, जब इसको रगड़ने के बाद ना, रगड़ने के बाद जब रखोगे जमीन से, छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल वगैरह ऊपर को उठाते हैं, किस कारण उठाते हैं, जब उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है, चार्ज, ज्यादा बात नहीं करूंगा चार्ज के ऊपर, ठीक है, सुना क्या, तो भाई चार्ज कैसे होना, डिस्कवरी इसको कहां से हुई, तो बताया था सबसे पहले वो करते थे फिलोसोफर, बाद में रिसर्च कब हुई, बाद में रिसर्च हुई इस पर ज्यादातर 1785 ईस्वी में, किसने बताया, तो वही बताया गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिकों ने बताया, जब आप किसी आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल के द्वारा और फ्रिक्शन बल के द्वारा दो वस्तुओं को पास लाओ तो आवेश उत्पन्न हो जाता है, ये बताता, किन बताया गया, ये बताया गया भाई 1785 ईस्वी में गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक के द्वारा यह बताया गया, ठीक है। आगे चर्चा कर रहे हैं इस पे, मिस कर रहा हूं मैं, रूट डाउन कर लो तो कर लेना आप।
भाई डिस्कवरी, पहले तुमने ये क्या देखा है, डिस्कवरी और चार्ज देखा। चार्ज को थोड़ा और थोड़ा समझाऊंगा मैं, चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज थोड़ी चर्चा करेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज क्या है, चार्ज ए इंसेंटिंग प्रॉपर्टी, मैंने थोड़ा बता, इंसेंट क्या होता है ये बताऊंगा। चार्ज भाई इंसेंट यूनिट क्या होता है चार्ज का, इस पर भी चर्चा करेंगे। बेसिक चल रहा है, बेसिक से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। देखो तो चार्ज, चार्ज भी चली बात, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब तो आ गया भाई इलेक्ट्रिक चार्ज, देख लिया चार्ज कैसे बना, अब चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, इसे इनका कहेंगे, जानते ही आप, विद्युत आवेश, क्या, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। विद्युत आवेश आ गया है ना, विद्युत आवेश आप किसे कहेंगे, तो विद्युत आवेश में जो वस्तु मैंने बताया था ठंडी पड़ गई है ना, जो वस्तु क्या पड़ गई, ठंडी पड़ गई, उस पर नेगेटिव चार्ज बना, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बना है ना। और जो चीज गर्म पड़ गई मैंने बताया था प्लस हो गई, प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैंने बताया जो वस्तु क्या पड़ेगी, गर्म पड़ेगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इस वस्तु पर आया था भाई, इसमें क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था, यानी मैंने बताया था इस पर पॉजिटिव आया। जो कौन सी वस्तु मैंने बताई थी जिस पर पॉजिटिव, कौन सी पे आया था, जैसे मतलब कांच की छड़ थी भाई, मार्का थोड़ा कम चली लगा है ना, नेगेटिव, इस पर आ गया भाई जो बताई थी रेशम। तो अब देखने वाले हैं चार्ज क्या है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंसेंटिंग प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, एक इंसेंटिंग प्रॉपर्टी होता है। जो चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इंसेंटिंग प्रॉपर्टी। चार्ज जो हमारा होता है वो क्या होता है, इंसेंटिंग प्रॉपर्टी होता है। इंसेंटिंग प्रॉपर्टी किससे कहते हैं, चार्ज इज इंसेंटिंग प्रॉपर्टी। चार्ज इंसेंटिंग प्रॉपर्टी क्या है, देखो इंसेंटिंग का मतलब होता है भाई चार्ज को आप फील कर सकते हो बट देख नहीं सकते, चार्ज को देख नहीं कर सकते, चार्ज को देखा नहीं जा सकता बट समय देखा है आपने, टाइम, टाइम इज इंसेंटिंग प्रॉपर्टी। क्यों भाई, समय को आप चलता है बट देख नहीं सकते है ना, समय चलता जा रहा है, चलता जा रहा है बट उसको फील नहीं कर सकते, देख नहीं कर सकते बट फील कर सकते हो। ऐसे ही हमारा जो चार्ज होता है, चार्ज इंसेंटिंग प्रॉपर्टी। चार्ज भी क्या है, एक इंसेंटिंग प्रॉपर्टी है। आप कमेंट सेक्शन बताओ ये भाई कौन सी क्वांटिटी होगी इसमें, स्केलर क्वांटिटी होगी है ना, या वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसमें कौन सी राशि होगी, अदस्य राशि होगी या सदस्य राशि होगी, ये बताओ जल्दी भाई। जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज इंसेंटिंग प्रॉपर्टी मैंने बता दिया भाई, इंसेंटिंग प्रॉपर्टी तो है चार्ज, बट ये बताओ मुझे भाई चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है, चार्ज में भाई, चार्ज में कौन सी क्वांटिटी होगी, तो चार्ज में भाई हमारी बताया मैंने आपको, चार्ज में होगी हमारी स्केलर। स्केलर किसे कहते हैं, अदस्य राशि। किस अदस्य राशि क्यों कहेंगे, क्योंकि बेटा इसमें नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, दिशा का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। मैंने बताया था जिस ऐसी राशि जिसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं हो, परिणाम निश्चित होता है, उससे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर क्वांटिटी किसके हैं, जिसमें कोई दिशा का कोई ज्ञान होता है, नो डायरेक्शन, इसका कोई होगा, चार्ज का नो डायरेक्शन होता है, नो डायरेक्शन, चार्ज इज ए नो डायरेक्शन, ठीक है, चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता, चार्ज इज ए नो डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक भाई चार्ज क्या होता है, इंसेंटिव प्रॉपर्टी तो होता है बट इसकी कौन सी क्वांटिटी होती है इसमें, तो स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी ना, चार्ज का एक स्केलर क्वांटिटी। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो आप सब जानते हो, चार्ज का यूनिट पढ़ते हैं ज्यादातर, क्या पढ़ा जाएगा, कूलम, ठीक है, कूलम पढ़ोगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। चार्ज की भाई एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, तो कूलम होता है। एसआई यूनिट ऑफ हमारा क्या होगा, कूलम होगा, किसका, चार्ज का। एसआई यूनिट चार्ज का क्या होगा भाई, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें नो डायरेक्शन होता है, एक स्केलर, इसने क्या बताया था मैंने, सैन स्कैन भाई इंसेंटिंग प्रॉपर्टी भी है चार्ज एक, इसमें भाई हमें कोई नो डायरेक्शन होता है, इसलिए हमें क्या बोल दिया इसको, इससे भाई इंसेंटिंग प्रॉपर्टी भी हमने इसको कह दिया। मास हो गया, मास हमारा इंसेंटिंग प्रॉपर्टी है, मास इज इंसेंटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। चार्ज क्या होता है, तो चार्ज में बता दी, चार्ज इज इंसेंटिंग प्रॉपर्टी, और नो, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसमें आ गया। अब क्या पढ़ने वाले हैं,
अब पढ़ने वाले हैं आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है उसको हम इसको मिस कर रहा हूं। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं आवेश, कन्वर्जन ऑफ चार्ज। देखो, तो कन्वर्जन ऑफ चार्ज टॉपिक क्या चलेगा, ऑफ इलेक्ट्रिक ठीक है, विद्युत आवेश का आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, विद्युत का आवेश संरक्षण। तो इसको हिंदी में कहते हैं, बट भाई कन्वर्जन का बोलते हैं संरक्षण। ठीक है, ठीक है भाई, किसका, आवेश यानी चार्ज। चार्ज को जानते हो आवेश कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाले की थोड़ा मैं लिख दिया। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या है भाई, चार्ज आवेश संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहलाता है कि भाई चार्ज को न तो, ठीक है, चार्ज को न तो उत्पन्न थोड़ी, चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न समझना, उत्पन्न किया जा सकता है, चार्ज को नहीं उत्पन्न किया जाता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। नष्ट जैसे पढ़ा है हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, सॉरी थर्मोडायनामिक्स में आपने टर्म पढ़ा है कि भाई जो हमारी हीट होती है उसमें हीट, ठीक है, उसको नहीं तो भाई नहीं नष्ट कर सकते, नहीं उत्पन्न कर सकते, बट एक बस से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हो, एक बस से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है भाई, ऐसे ही क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमारा जो चार्ज होता है उसको ना उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एनी कंडक्टर सप्लाई देन अदर कंडक्टर। ठीक है, एक भाई चालक से दूसरी चालक में इसको प्रवाहित कर सकते हो, उसको उसमें नष्ट नहीं कर सकते। जिससे कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को आप नष्ट नहीं कर सकते। भाई क्या कर सकते हो, एक पार्टिकल से उसको एक आकर भाई एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में फ्लो, मतलब उसको चेंज कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो, बट उसको नष्ट उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसे कहलाता है भाई इलेक्ट्रिक कन्वर्जन ऑफ चार्ज। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज समझ आ गया। चार्ज को नहीं उत्पन्न कर सकते, नहीं नष्ट कर सकते। ठीक है, चार्ज को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता, बट एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में उसको क्या करते हो, फ्लो कर सकते हो, चेंज बदल सकते हो, उसको प्रवाहित कर सकते हो। इसमें एक से इस माना मैंने ए से और बी उसको प्रवाहित कर सकते हो, इसे कहते हैं ऊर्जा। किसे कहेंगे, इसे कहेंगे आवेश संरक्षण का नियम। चार्ज को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक बस से इनकी मात्राएं क्या होती है, जो इनका मान होता है, मान समझना भाई, इसको जैसे धनावेशित हो गया, आवेश जो मान होता है वो समान ही होता है। इस तरीका से आपने देख लिया, इससे और देख लो आप, है ना, जिसका जो मान होता है, वैल्यू होती है हमारी किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की, बताया था मैंने। जो भाई इलेक्ट्रिक वैल्यू क्या होती है, जैसे प्रोटॉन बताया था, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन यानी प्रोटॉन प्लस, उसको कहते हैं, कहेंगे धन आवेश, धन आवेश, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज। इसकी वैल्यू जानते हो क्या होती है, जहाँ बस में क्या होता है, इनकी जो वैल्यू होती है वो सेम ही होती है, बट यहाँ पर सेम में थोड़ा माइनस प्लस का लगा देते हैं। ये होती है, जानते हो छोटी क्लास में पढ़ते हो, प्लस नहीं या माइनस नहीं लगता है। ठीक है, अब भाई माइनस इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की आप जानते ही हो, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है माइनस में जानते हैं, वैसे आप माइनस से डिनोट कर देंगे। इनका जो मान होता है वो समान ही होता है, बट इनकी सिंबल थोड़ा चेंज होता है, माइनस और प्लस का। ठीक है, इसमें माइनस मार्क लग जाता है, उसमें माइनस नहीं लगता है। इनकी मैंने बताया था, दूसरे से क्या होगा, इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होती है। ठीक है, जानती है वैल्यू क्या होगी, इनकी सेम होगी, बट इनका न इसको उत्पन्न कर सकते हैं, चार्ज को न उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर आप कर सकते हो। चार्ज को नहीं उत्पन्न कर सकते, नहीं नष्ट कर सकते। ठीक, कन्वर्जन ऑफ चार्ज का कहलाता है कि भाई कहलाता है चार्ज को आप न नष्ट कर सकते हो, नहीं उत्पन्न कर सकते हो, बल्कि उसे किसी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में फ्लो कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
समझ आ गया आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहलाता है, आपको समझ आ गया, क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो ना, इसको भी नष्ट किया सकता है, नहीं भाई उत्पन्न किया सकता, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हो। देन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा टॉपिक आने वाला है जी, हमारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्या है भाई, टॉपिक है हमारा कूलाम लॉ, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा कूलाम का पार्ट का, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलाम वो बनाए, ठीक है। कूलाम लॉ क्या होता है, कूलाम का नियम, इस पर चर्चा करना है, ठीक है। मान लिया आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में 2 लॉ पढ़े हैं, तो नियम फोर्स पढ़े होंगे। कौन से फोर्स पढ़े हैं, तो 2 आपने फोर्स पढ़े होंगे। तो फोर्स का आया था जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स आपने देख लिया, उसमें ही भाई कौन से फोर्स पढ़ो, छोटी क्लासों में पढ़े हैं, तो कौन कौन से फोर्स हो गए वो तो मैंने बताया आपको। 2 फोर्स हो गए भाई, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स। दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया रिपल्सन फोर्स, ठीक है। आप जानते हो आकर्षण और प्रति, आकर्षण और प्रतिकर्षण 2 बल पढ़े होंगे आपने छोटी क्लासों में, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। जब आकर्षण, जानते हो आकर्षण किसे कहते हैं, ऐसी कोई 2 वस्तु, जैसे मैंने माना सपोज दैट, आकर्षण कैसे कहेंगे, जैसे ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, डिनोट कर दिया मैंने। जब आप एक दूसरे को पास ला, जैसे ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, इसको एक दूसरे पास आ रहे हैं, तो कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स। अब ये ए और बी एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, ए है जो बी से दूर जा रहा है, तो एक कौन सा बल लग रहा है, तो रिप्लाई ऑफ रिपल्सन फोर्स, क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जाने का काम करते हैं। कोई 2 वस्तु एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उनमें कौन सा बल लग रहा है, जानते छोटे क्लास पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, रिफ्लेक्शन फोर्स, प्रतिकर्षण बल, है ना। जब ये बल एक किसी कंडक्टर, है ना, किसी कंडक्टर, किसी भाई क्या है, कोई कंडक्टर इसमें हमने डिनोट कर दिया है, इसको मान सकते हैं Q1 और Q1 मानने जा रहे हैं। कोई ऐसा क्या भाई कंडक्टर है, इस पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक साथ लग रहे हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कर रहे हैं, एक साथ लग रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक साथ लग रहे हैं, आकर्षण आ गया, प्रतिकर्षण आ गया, जैसे हम उसको मिस कर रहा हूं मैं, आकर्षण समझ आ गया, जैसे मैंने आकर्षण बताया था, अलग है, पास आ रहे हैं आकर्षण, ठीक है, दूर जा रहे हैं प्रतिकर्षण, रिपल्सन फोर्स हो गया, पास आ रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स, सब जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिस कर रहे हैं। तो कूलम्स लॉ को बहुत सिंप्लीफाई समझते हैं, कुछ ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब बड़ा समझोगे तो बड़ा आपको लगेगा, जो चीज़ छोटी स्पेस से समझोगे तो छोटी आपको लगेगी, ठीक है। देखो मैं डिनोट करा इसको भाई, कोई मैंने कंडक्टर के लिए मैंने कोई चार्ज पे नोट कर दूँ भाई, चार्ज क्या मान लिया मैंने, चार्ज मान लिया इस पर छोटा सा चार्ज है Q1 और Q2, चार्ज मैंने मान लिया Q1 और Q2, ठीक है। Q1 और Q2 चार्ज है, इस पर कौन सा बल लग रहा है, मैंने बताया था कौन कौन से बल लग रहे हैं, तो 2 बल लग रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स तो लग ही रहा है, बट ये मैंने आपको बता दिया। और इनके बीच में डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को डिनोट करेंगे, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस और दिया गया है। क्या डिस्टेंस दिया गया है, तो डिस्टेंस हमने माना है r, ठीक है। डिस्टेंस क्या माना है, r मान लिया भैया, सही है, r मान लिया, इनके बीच का डिस्टेंस क्या मान लिया, r मान लिया। r मानने के बाद आप क्या करोगे, इनमें देखोगे, इसको फॉर्मूला से डॉट कैसे करेंगे वो बात की बात है ना। r मान लिया, अब दोनों के बीच में r मान लिया, कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, है ना। अब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, कुछ डिस्टेंस क्या मानी r, इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर लगा देंगे, इस पर क्या लगा देंगे, इसके दोनों का स्क्वायर लगा देंगे, इस पर क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया पावर। अब इसको हम फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम भाई, कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाएंगे।
फोर्स तो लग रहा है, बता दिया मैंने, फोर्स यानी एफ से नोट करेंगे। कौन सा लग रहा है, आकर्षण, है ना, आकर्षण बोले यानी अट्रैक्शन, रिपल्सन फोर्स लग रहा है, दोनों को प्रेजेंट कर देंगे एफ से, कर दिया भैया एफ से, है ना। एफ से प्रेजेंट करने के बाद कौन सा चार्ज है, वो चार्ज लग रहा है इस पर, चार्ज कौन सा, Q1 और Q2 माना है, बढ़िया बात, Q1 और Q2 माना है। नीचे क्या माना है, इनको भी दोनों Q1 Q2 की डिस्टेंस, है ना, बीच की दूरी आर स्क्वायर मानिए, वर्ग, है ना, दोनों के बीच का वर्ग माना है। वर्ग मानने के बाद यहाँ पर हमें क्या मान लिया, आर वर्ग माना है, तो आर स्क्वायर लिखेंगे, आर स्क्वायर लिख दिया। लिखने के बाद हमारा ये बन गया एक फर्स्ट इक्वेशन। इसको नाम मान लो, इसको पहला हमने क्या मान निकाल लिया ना, मान लिया। कोई दो बल थे बता, आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स बता दिया मैंने, अट्रैक्शन फोर्स, है ना, रिपल्सन फोर्स लगे तो एफ मान लिया। चार्ज क्या हो, Q1 Q2 हो गया, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अपॉन की लाइन खींची, अपॉन की, इसलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस माना, डिस्टेंस का स्क्वायर कर लिया मैंने भी, आर मान लिया, इसका क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब वैक्यूम ऑफ एयर, ठीक है, वैक्यूम ऑफ एयर नित्यांक बाय, ठीक है, नित्यांक बाय के लिए हम नित्यांक मानते हैं, नित्यांक हमें मानेंगे, नित्यांक का मानेंगे भाई, नित्यांक हमने मान लिया, वैक्यूम एरिया ऑफ, वैक्यूम क्या मानेंगे, वैक्यूम मानेंगे, एरिया ऑफ वैक्यूम क्या माने हमने, के मान लिया, है ना, एरिया ऑफ वैक्यूम क्या माना, के मान लिया। अब के मान लिया तो के रिप्रेजेंट क्या करेंगे, के को रिप्रेजेंट करेंगे एफ बराबर, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ एफ किस में आएंगे भाई, नित्यांक एरिया भाई एफ किस में, एयर में, एयर में हमारे के की वैल्यू का मान क्या होता है, तो सब भाई मान निकाला, साइंटिफिक रीजन से मान इसका निकाला गया, तो क्या निकाला गया, एयर में नित्यांक बाय में मान क्या निकाला गया, बाय मान निकाला गया इसका 1, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कहते हैं, इसको भी चर्चा करेंगे, एप्सिलॉन नॉट किसे कहते हैं, चर्चा इस पे भी करेंगे, ठीक है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ बराबर, ठीक है, एफ बराबर के की जगह क्या लिखूंगा, 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया, फिर क्या लिखूंगा Q1 और Q2, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। तो जी हमारा निकल आया, जी हमारा निकल के क्या आया भाई, जी हमारा निकल के आया एक कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला। कूलाम लॉ समझ आ गया, किसे कहेंगे, है ना, कूलाम किसका मान होता है, चार्ज का होता है, जो चार्ज मान ली भाई, कूलाम भाई किसका लॉ यूनिट होता है, तो कूलाम हमारा ऐसा यूनिट होता है चार्ज का, है ना, जानते ही है, चार्ज कूलाम होता है, किसका यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है हमारा चार्ज। तो इसकी डिस्कवरी कब हुई, है ना, इसकी कूलाम्स लॉ की डिस्कवरी कहाँ के वैज्ञानिक, तो भाई फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे हमारे, एक इसकी डिस्कवरी कूलाम्स लॉ की कब हुई, तो उनका नाम था वैज्ञानिक का कूलाम, क्या नाम था, कूलाम नाम था। इन्होंने डिस्कवरी कहाँ के वैज्ञानिक, तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, कूलाम्स कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे भाई। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जब आप, है ना, कई दो क्या है हमारे चार्ज, मान लो कोई कनेक्टर, उसमें फर्स्ट चार्ज Q माना, लास्ट वाला क्या मानो Q2 मानोगे, इनकी बीच की डिस्टेंस क्या है, R है, तो नित्यांक, ठीक है, नित्यांक बाय में वैक्यूम में, ठीक, एयर ऑफ वैक्यूम में, एयर वैक्यूम में क्या माना है ना, एयर वैक्यूम, इसको पाई मान निकाला, तो क्या निकाला उन्होंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, नित्यांक बाय में इसका नित्यांक क्या माना, के माना, इसकी वैल्यू उन्होंने निकाली 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इनकी मान निकाली। तो फॉर्मूला क्या बन के आया भाई, 1 एफ बराबर, एफ मतलब अट्रैक्शन बराबर रिपल्सन फोर्स हो गए, ठीक है, आकर्षण प्रतिकर्ष बल हो गए, दोनों पे फिर कौन सा बल लग रहा बताया उन्होंने भाई, इसको वैल्यू के की क्या निकाली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q1 Q2 आर स्क्वायर, क्लियर, Q2 आर स्क्वायर। तो कहाँ के वैज्ञानिक थे, कूलाम, कूलाम क्या है, ऐसा यूनिट होता है हमारा चार्ज का, फिर भाई चर्चा करी किसने, कूलाम नाम था उनका, तो उन भाई चार्ज कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बताया, ठीक है। कूलाम्स लॉ से किसे कहेंगे, हाँ, कूलाम्स लॉ किसे कहेंगे, डिफाइन हो गया, कूलाम्स लॉ किसे कहेंगे, उसके बाद आगे उसमें बढ़ रहे हैं, चर्चा करें भाई कूलाम्स लॉ। सबसे पहले आपको एक टर्म समझ नहीं आ रहा होगा भाई, फॉर एप्सिलॉन नॉट किसे कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट पर थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, उसको थोड़ा मिस कर रहा हूँ, आप लिख लो, ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसको इस वर्ड लिख लो या लिख लो, ठीक है, चर्चा करेंगे इस पर।
स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर मिटा दे रहा हूँ। देखो जो फॉर्मूला क्या निकल के आया, मैं थोड़ा इंक डाल ले रहा हूँ मैं इसमें। देखिए अब देखो, जैसे मैंने बताया था भाई, क्या लिखा फॉर्मूला, कूलाम का क्या बन के आया फॉर्मूला, फॉर्मूला जो निकल के आया क्या निकाला, 1/, ठीक है, आप जानते ही हो एफ बराबर, थोड़ा एफ को डिनोट कर दे रहा हूँ, बता अट्रैक्शन पल्सन याद रखा एफ, ठीक है। उसको फिर क्या बताया इन्होंने भाई, इन्होंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 जानते हो, Q1 Q2 फिर आर स्क्वायर, ये सब जानते हैं, छोटी सी आर स्क्वायर, ये तो निकल के आया भाई। इसमें चर्चा कर रहे हैं ये क्या है ना, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है हिंदी में कहते हैं वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता क्या होगी समझ में आ रही, वैद्युतशीलता भाई, वैद्युत क्या हो, ऐसा कोई क्षेत्र जिस वैद्युतशीलता, शील विद्युत क्या हो रहा हो उसमें भाई, विद्युत इसमें सी क्या रहा हो, इसमें वैद्युत क्या रहा हो भाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं वैद्युत, क्या कहेंगे उसे, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं वैद्युत शीलता, ठीक है, वैद्युतशीलता कहती है, ठीक बात है भाई। एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है वैद्युतशीलता, अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो परमिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे क्या कहेंगे, परमिटी डबल टी आई बिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, परमिटी ऑफ फ्री स्पेस, विद्युतशीलता को कहेंगे परमिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, परमिटी ऑफ विद्युतशीलता है, इसे परमिटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। विद्युतशीलता क्या जाएगा, परमिटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाएगा विद्युतशीलता को, ठीक है, समझ आ गया। परमिटी क्या आएगा, विद्युत पाई तो आप जानते होंगे, पहिया पाई पाई, ठीक है, और समझ आ गया क्यू क्या है, ठीक है। आप नित्याग बाय में समझ आ गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, तो सब जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन को लिख सकते हैं, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो भाई क्या होती है आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन पहले बताओ। तो इसकी वैल्यू होती है भाई, इसको हम लिख सकते हैं 9.0 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई 10⁹, जिसकी वैल्यू होती है, आप के की वैल्यू पूछोगे तो के की वैल्यू यही होती है नित्यांक, ठीक है, इसका मान जो होता है, ठीक है, आप जानते ही हो, ठीक है। तो अब समझ गया भाई, कूलाम्स लॉ किसे कहते हैं, के की वैल्यू क्या, 1/5 एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, 9 मल्टीप्लाई 9 ठीक है। तो कूलाम्स लॉ समझ आ गया, कूलाम्स लॉ किसे कहेंगे भाई, F4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता, परमिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटी ऑफ फ्री स्पेस कहेंगे, फॉर एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है। सुबह क्या कहते हैं, विद्युतशीलता किसे कहेंगे, फॉर एप्सिलॉन नॉट को विद्युतशीलता कहा जाता है। 16 में मिस कर रहा हूँ, आगे बढ़ रही है। थोड़ा चर्चा कर लेना है, फिर आपको भी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, जाकर अगला पॉइंट लेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहता है, थोड़ा छोटी चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं हिंदी में जानते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र किसे आता है, देखो जैसे माना आपने छोटी क्लास में, पहले 10th क्लास में पढ़ा होगा, भाई चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा आपने, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा होगा। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत के और पास के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मान लो कोई मैग्नेट थी, मैग्नेट के आसपास के एरिया जो होता था उसके क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाते थे, मैग्नेटिक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी का अलग समय, पहले मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा 10th क्लास में पढ़ा होगा भाई, 10th मैग्नेटिक फील्ड पर चर्चा की गई थी भाई, मैग्नेटिक,
ठीक है। फील्ड के बारे में चर्चा करी होगी आपने, फील्ड, ठीक है। फील्ड का मतलब क्या होता है, अब चर्चा किसमें की जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, मैग्नेट के आसपास के जो एरिया होता है, कवर्स राउंड जो एरिया होता है मैग्नेट, उसका कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है किसी कंडक्टर में, उसके पास के एरिया को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कहेंगे, उससे कहेंगे विद्युत क्षेत्र के। बस ये कौन कौन से हो सकते हैं, नेगेटिव फील्ड हो सकती है, पॉजिटिव फील्ड हो सकती है। चर्चा इसी पे करेंगे दूसरी वीडियो में। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, मैंने बता दिया। भाई मान लो किसी एरिया कोई आसपास है, कोई कंडक्टर है, इसके आसपास कंडक्टर किसी फॉर्म में हो सकता है, भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कि 3D शेप में हो सकता है, 4D शेप में हो सकता है। 3D शेप किसे कहते हैं, 4D शेप किसे कहते हैं, यही बताएंगे, ठीक है। अलग फिर चर्चा करेंगे। भाई हमारा करंट हो सकता है 3D 4D में हो सकता है, 2D में हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, तो वह किसी कंडक्टर के आसपास के एरिया के क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्या कहेंगे, किसी कंडक्टर के आसपास के फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। किसी आसपास के, ये कंडक्टर है, इसके आसपास के एरिया को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। तो चर्चा करेंगे दूसरी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बनी एकेडमी के साथ। हमने क्या देखा, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज इंस्टेंटिक प्रॉपर्टी होती है। बनी एकेडमी के साथ।